अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं इमरान अजीज़ फ्रॉम sharjah.com और आपके लिए मैं आज फिर एक वीडियो लाया हूं फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट के हवाले से। आज जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम आज फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटी, सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनकी हम पैमाइश या जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम वेट कर सकते हैं किसी चीज़ का। भाई आप दुकान पे जाएं, किसी किराना स्टोर पे जाएं, वहाँ बोले भाई मुझे 10 किलो चावल दे दें, तो चावल का वेट करेगा वो, तो 10 kg एक्चुअली उसका वेट है। तो वेट एक ऐसी चीज़ है, वज़न एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं एक डिवाइस या एक मशीन के ज़रिए, जिसको हम तराजू या बैलेंस कहते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी, जैसा कि स्क्रीन पे डेफिनेशन आपके आ रही है। और मेजरिंग डिवाइस वो चीज़ होती है या वो मशीन होती है, वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। जैसे वेट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है एक डिवाइस या मशीन फ़िज़िकल बैलेंस के थ्रू। तो लेंथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो लेंथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसके लिए मेजरिंग डिवाइस स्केल या सेंटीमीटर स्केल होता है। ज़्यादा बड़ी लेंथ लेनी होती है तो फिर मीटर स्केल होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से टाइम को मेजर करना हो तो टाइम के लिए आपके पास स्टॉप वॉच होती है या कोई घड़ी होती है, उससे आप टाइम मेजर करते हैं दो इवेंट्स का। तो टाइम इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ अराउंड अर्थ विच आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ डिवाइस और मशीन। तो डिवाइस या मेजरिंग डिवाइस इज़ अ मशीन यूज्ड टू मेजर अ फिज़िकल क्वांटिटी। द थर्ड वन इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं किसी डिवाइस से, तो उसकी एक वैल्यू, एक नंबर आपको हासिल होता है, और आप उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए या उस नंबर को मालूम करने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे वज़न या वेट आप कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो वेट करने के लिए आप फिज़िकल बैलेंस पे उसको रखते हैं, और रखने के बाद आप उसकी वैल्यू मालूम करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब ये इतने किलो का या इतने ग्राम का है। तो आपने जो प्रोसेस किया, आपने मेजरिंग डिवाइस के ज़रिए आपने फ़िज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू मालूम कर ली, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। आप फ़र्ज़ करें कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने मास या वेट आपने निकाला 5 kg। तो ये जो 5 kg है, इट इज़ कॉल्ड द मेजरमेंट या द वैल्यू ऑफ दिस फिज़िकल क्वांटिटी। तो मास एक फिज़िकल क्वांटिटी है और 5 kg उसकी वैल्यू है, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। तो ये जो नंबर आपके पास आता है, इट इज़ कॉल्ड वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिज़िकल क्वांटिटी। इस वैल्यू को जब मालूम करते हैं, इसका प्रोसेस को कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के थ्रू हम वैल्यू या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, और साथ में हम एक सिंबल या कोई लेटर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिट। इस यूनिट की वजह से फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की जाती है। अगर 1 kg है, 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम एक फ़िक्स वेट होता है। उसी फिक्स 1 kg या kg के हिसाब से फिर आप दूसरे वेट्स कैलकुलेट करते हैं, यानी उसको आप ज़्यादा करके आप उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। अगर 2 किलोग्राम होगा तो आप 2 kg लिखेंगे। इसी तरह से डिफरेंट यूनिट्स हैं, अगर उसको ग्राम में कर देंगे तो ये 5000 ग्राम हो जाएगा। तो यूनिट जो है वो बताता है कि इस नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। अगर किलोग्राम में लेंगे तो 5 kg होगा, अगर ग्राम में लेंगे तो ये 5000 ग्राम हो जाएगा।
तो ये जो आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड यूनिट, और इसकी वजह से इस नंबर को हम पता कर लेते हैं कि ये नंबर एग्जैक्ट क्या होगा। तो दैट्स द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। यूनिट के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पर देखें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिवाइसेस आ रही हैं, मेजरिंग डिवाइसेस। आपको बताना है कि ये मेजरिंग डिवाइस किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किए जा सकती है। जी देखें आप, वेरी गुड, ये फिजिकल बैलेंस आ रहा है। ये किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा? वेरी गुड, मास या वेट कैलकुलेट करने के लिए। फिजिकल बैलेंस जो होता है वो फिजिकल बैलेंस इस तरह का भी होता है जो आम तराजू जिसे कहते हैं, और इसी तरह से साइंटिफिक बैलेंस भी होता है जो कि लैब में यूज़ होता है, लेबॉर्ट्री में। जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये लैब में यूज़ होता है। और इसी तरह से आजकल तो डिजिटल बैलेंस भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आ गए। ये इस तरह के बैलेंस हैं जो आपको बड़ी आसानी से एक नंबर के थ्रू फ़ौरन आप उस पर रखते हैं कोई भी चीज़ जिसका वेट करना हो, और उसका वेट उसमें आ जाता है जितना भी ग्राम या किलोग्राम होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल बैलेंसेस। और इसी तरह से अब आप देख रहे हैं ये कि एक स्केल नज़र आ रहा है आपको। ये किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है? वेरी गुड, लेंथ मेजर करने के लिए होता है। इसी तरह से एक और आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। ये भी एक डिवाइस है जो कि लेंथ मेजर करने के लिए होती है, लेकिन बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। ये 1 मिलीमीटर के अगर 10 हिस्से भी कर दिए जाएं तो उसकी भी लेंथ मेजर कर लेता है। यानी ये 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेता है। तो ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, ये भी लेंथ मेजर करने के लिए है। अब आप देख रहे हैं ये स्क्रू गेज, इट इज़ कॉल्ड स्क्रू गेज। ये भी एक लेंथ मेजर करने के लिए जो कि वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी हमने वर्नियर कैलिपर से तो 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट यानी 0.1 मिलीमीटर कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये जो है ये 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट यानी 0.01 मिलीमीटर भी कैलकुलेट कर सकता है। या इसको सेंटीमीटर में कहें तो 0.001 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है। इतनी छोटी मेजरमेंट्स कर सकता है ये स्क्रू गेज है। इट इज़ मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रिसाइज देन स्केल। स्केल जो है वो मीटर स्केल भी होता है, और इसी तरह से स्केल जो होता है वो एक टेप की सूरत में भी होता है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये स्केल जो होता है ये टेप की सूरत में होता है। ये भी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए होता है, ख़ास तौर पे कपड़ों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कि जो टेलर होते हैं, जो दर्जी होते हैं, वो भी कपड़ों के ऊपर वो पैमाइश करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो वो भी इस छोटे से टेप स्केल के ज़रिए करते हैं। तो आप कहते हैं भाई 5 मीटर हमें कपड़ा चाहिए सूट बनाने के लिए, तो आपको वो 5 मीटर थान में से निकाल के वो मेजर करता है 1 बाय 1, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो वो मीटर रॉड होती है। ये गज़ में भी होती है, मीटर में भी होती है। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये देख रहे हैं आप कि ये स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच किसके लिए होती है? टाइम मेजर करने के लिए होती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये क्लॉक है, ये भी टाइम मेजर करने के लिए होती है। ये डिवाइस देखें क्या है, ये आप में से किसी ने पहचाना, ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए होती है। इसे एमीटर कहते हैं। और इसी तरह से वोल्ट मीटर भी होता है जो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। और अब तो लेटेस्ट मीटर्स आ गए हैं जो करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट, इसको हम एवो मीटर कहते हैं, यानी एम्पेयर वोल्ट ओम मीटर, यानी रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये एक ये एक थर्मोमीटर है जिससे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, इससे टेम्परेचर नोट करते हैं। तो ये थर्मोमीटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि हम अपना बुखार वगैरह चेक करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए करते हैं। इसी तरह से बड़े दूसरे थर्मोमीटर्स भी होते हैं जो दूसरी चीज़ों के लिए होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।